आप देख रहे हैं जितेंद्र अवस्थी ऑफिशियल और मैं जितेंद्र अवस्थी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा चुनाव की वोटिंग तो हो चुकी है। आज 7 तारीख है और कल मतों की गणना होगी और फाइनल रिजल्ट भी आ जाएंगे। पर जो 5 तारीख को एग्जिट पोल आए और प्रचार हुआ, चुनाव हुए, उससे इतर कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। जैसे कि इन चुनावों में हरियाणा में क्या मुद्दे रहे, तो मुद्दे मेरे अनुसार जाट, किसान, पहलवान और नौजवान। जाट क्यों मुद्दा रहे? जाट इसलिए चूँकि जो 10 सालों में भाजपा ने नॉन जाट मुख्यमंत्री बनाया और पॉलिटिक्स राजनीति करने की कोशिश की, उसमें उल्टा दांव पड़ गया। जाट तो खिलाफ हो ही गए और जो उन्होंने सोचा था कि अदर ओबीसी और शेड्यूल कास्ट वोट हमारे पास आ जाएगा, वो भी पूरा का पूरा आ नहीं पाया, तो ये नुकसान हो गया। किसान मतलब किसान जो आंदोलन हुआ था किसानों को के मुद्दे, और नौजवान अर्थात अग्निवीर योजना, और पहलवान जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विनेश फोगाट और ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला। तो अब ये तो मुद्दे हो गए। अब चुनाव का रिजल्ट कैसा होगा, वोट परसेंटेज कैसा पड़ेगा, कैसे क्या हुआ, वो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें भाजपा ने जीती थी, और 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो भाजपा 40 सीटें और कांग्रेस 31 सीटें जीती थी। अच्छा, सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को मोदी जी के चेहरे के नाम पर सभी राज्यों में 10% वोट ज़्यादा मिलता है और विधानसभा चुनाव में वो 10% वोट घट जाता है। इस प्रकार हरियाणा में 10% वोट घटेगा तो 46 में से 35% वोट ही बचेगा भाजपा का, और कांग्रेस यदि नहीं बढ़ोतरी करती है और अपने 46% वोट पर ही कायम रहती है, तब भी कम से कम मिनिमम 10% का वोट अंतर रहेगा भाजपा और कांग्रेस के बीच में। और दोस्तों, सभी जानते हैं कि 10% वोट मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियों के बीच का मतलब होता है स्वीप करना। तो उस अनुसार उसको जो है 65 से 70 सीटें आएंगी। एग्जिट पोल कुछ भी कहे, मैं अभी भी नहीं मानता उसको, जो 70 सीटें से कम नहीं आनी चाहिए कांग्रेस की। हाँ, 70 सीटें कम कब आएंगी? जैसा कि एक प्रयोग आजमाया भाजपा ने। कैसा प्रयोग? जैसा कि बसपा और आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण द्वारा जो उन्होंने 2 गठबंधन करवा दिए हैं, अगर तो जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण का गठबंधन तो फुस हो गया है। INDL ओम प्रकाश चौटाला और मायावती की पार्टी यदि 8% वोट से ज़्यादा पाती है, उसी सूरत में कांग्रेस 60 से नीचे आएगी, लेकिन सरकार फिर भी बनेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भाजपा चाहती थी, भाजपा को भी मालूम है कि मैं हार रहा हूँ, पर उनकी एक इच्छा थी कि सम्मानजनक हार हो, तो हो सकता है तब सम्मानजनक हार हो जाए। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों अपमानजनक हार भाजपा की होगी। और भाजपा या मोदी जी, अमित शाह तो पहले ही जान चुके हैं। दोस्तों, 2013 के चुनाव में जब से प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष बने थे मोदी जी, पहला ऐसा चुनाव है कि अंतिम दिन प्रचार करने नहीं गए राज्य में। इसका मतलब क्या है? हाँ, अब हो सकता कुछ चुनाव आयोग द्वारा भी हो, जैसा कि आचार संहिता का उल्लंघन। किसान सम्मान योजना 5 तारीख को निश्चित तो है नहीं कि 5 तारीख को ही भेजी जाती है। जिस दिन वोट पड़ रहे थे उसी दिन किसान सम्मान निधि भेज रहे थे प्रधानमंत्री जी, और चुनाव आयोग मौन था। लेकिन इतना फिर भी मैं कह रहा हूँ, कितना भी कोई मौन हो, कोई भी कितनी संस्थाएं सहयोग करें, लेकिन जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो फिर रिजल्ट जनता के अनुकूल आता है, पार्टियों के अनुकूल नहीं आते हैं। और हरियाणा में यही हुआ है। वहाँ की जनता भाजपा को हरा रही है, कांग्रेस जीत रही है, लेकिन हरा वहाँ की जनता रही है भाजपा को। जनता चुनाव लड़ रही है, इसीलिए मोदी जी का करिश्मा नहीं चल पाया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।